स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और ये वचन आज हमारे लिए जीवन और जिंदगी बन जाए। आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुलसियों के खत 2 बाप उसकी 4 आयत पढ़ेंगे आपके सामने में। और यहाँ इस तरह लिखा हुआ है परमेश्वर के बानी में, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज संसार में क्या हो रहा है और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसे मैं इसलिए यह कह रहा हूँ, पौलुस कहता है कि मैं इसलिए कहता हूँ कि मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, लुभाने वाली बातों क्या है? हम अक्सर लुभाने वाली बातों में आ जाते हैं, लुभाने वाली कामों में हम आ जाते हैं, लुभाने वाली चीज़ों में हम आज चले जाते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी मन की एक लालसा होती है और उस लालसे में हम चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ लुभाने वाली बातों में, आज अगर संसार को देखो, पैसे के पीछे लोग सभी भाग रहे हैं आज, और पैसे के बगैर काम भी कुछ नहीं होता और पैसे की दौड़ लगी होती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, लुभाने की बातें आ जाती हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये बातें आ जाती है तो यहाँ अगर देखिए लुभाने वाली बातें, पतरस के सामने शमौन जादूगर भी आया था, प्रेरितों के काम में पढ़ सकते हो। और जब शमौन आया तो लुभाने वाली चीजें लेकर आया। जो इंसान वो लुभने वाली चीजें आ जाती है, लुभाने वाली चीजें आती है, और वो शमौन जादूगर ने वो लेकर आया। और क्या लेकर आया? दौलत लेकर आया, पैसे लेकर आया। किसके पास लेकर आया? पतरस के पास लेके आया। और लुभाने वाली बातें वो कहता है और पैसे को दिखाता है, इसे पैसे ले और जो तुम कर रहे हो ये मुझे भी वरदान दे, से मैं भी हाथ रखूं, लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, पाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप ये वचन देखें तो शमौन जादूगर ने क्या लुभाने वाली चीजें नहीं लेकर आया? क्या पतरस को गुमराह नहीं करना चाहता था? क्या पतरस को परमेश्वर से दूर नहीं ले जाना चाहता था? लेकिन पतरस परमेश्वर से दूर नहीं गया। उन बातों के लुभाने वाली बातों को उसने कुछ नहीं समझा। उसके जिंदगी में पैसा, दौलत, लुभाने वाली चीजें जीरो है, और लुभाने वाली चीजों को उसने इनकार कर दिया। और शमौन जादूगर को क्या कहता है? ये जो वरदान है ये परमेश्वर की तरफ से वरदान मिला है मुझे, किसी इंसान ने नहीं ये वरदान दिया। और हम लुभाने वाली चीजों के साथ नहीं रहे, तभी मुझे वरदान मिला है। लुभाने वाली बात मैं नहीं करता था, मैं बेशक जल्दबाज व्यक्ति था, लेकिन आज वो भी मेरी जिंदगी से समाप्त है। मैं किसी की बातों को बर्दाश्त भी नहीं करता था, आज वो भी हमारी जिंदगी में नहीं है। और जो है शमौन जादूगर को कहता है से परमेश्वर के वरदान को तो इन रुपयों से खरीदना चाहता है। यहां आप क्या सीखते हैं लुभाने वाली चीजों से? आज जो परमेश्वर की वरदान है आप दौलत से नहीं खरीद सकते हो। परमेश्वर की वरदान आप करोड़ों रुपए देने से नहीं खरीद सकते हो। परमेश्वर की वरदान मेरे प्यारे भाई बहनों, हजारों धन दौलत लुटा दोगे तो भी नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वरदान जो है आपका दिल पाक और पवित्र होगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों,
जब ये दिल किसी को धोखा नहीं देगा, ठगी थोड़ी नहीं करेगा, तब जो है मेरे प्यारे भाई ने वरदान की लालसा करो। पाप की लालसा करते हुए ये वरदान कभी नहीं मिल सकता है। और इसी तरह शमौन जादूगर को कहा पतरस ने, से क्या परमेश्वर की वरदान तू रुपए पैसे से लेना चाहता है? तुम्हारे साथ ये रुपए भी नाश हो जाएंगे, तुम भी नाश होगे और रुपए पैसे भी नाश होंगे। देख रहा हूं मैं तो धुंधला साहब देख रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पैसे दौलत के नशे आज अगर देखोगे तो हमारी जिंदगी में धुंधलापन ला देता है, हम धुंधला सा देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, तब उसने रिक्वेस्ट करता है कि इसे नहीं, अब मुझे जो है माफ कर, मैंने गलती की, प्रार्थना कर ताकि मैं फिर देखने लगूं, धुंधलापन हट जाए, मैं देखने लगूं। तब पतरस कहता है प्रभु से तू प्रार्थना कर, अपने पापों से पश्चाताप कर ले, तो हो सकता है परमेश्वर तुझे माफ करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है आज, किसे आप जो है इन चीजों से, लुभाने वाली चीजों से आप किसी को खरीद नहीं सकते हो। लुभाने वाली चीजों से परमेश्वर के लोग को खरीद नहीं सकते हो। और परमेश्वर के लोग बिकाऊ भी नहीं है। क्या पतरस बिकाऊ था? क्या प्रभु के चेले बिकाऊ थे? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई इन्हें खरीदने वाला भी नहीं था। मेरे प्यारे बहनों, यीशु के लहू से खरीदे हुए थे। प्रभु के चेले लोग यीशु के लहू से खरीदे हुए थे। आज इस धरती पर जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जो लहू से खरीदे हैं, और लुभाने वाली चीजों से और बातचीत नहीं करते, लुभाने वाली चीजों की तरफ नहीं भागते, दौलत के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो यीशु के पीछे रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है कि लुभाने वाली चीजों को त्यागने की जरूरत है आज जिंदगी से, तब तो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस कभी अपने जिंदगी में ये नहीं लाया। शमौन जादूगर लेकर आया था, लुभाया था, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस ने देखिए कैसे इनकार किया। आज हमारी जिंदगी में मेन मुद्दा दौलत अगर होगा तो आज इसे निकालें। दौलत से परमेश्वर प्यार नहीं करता, लुभाने वाली चीजों से प्यार नहीं करता, पर वो यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है, सिर्फ आपसे, सिर्फ आपकी आत्मा से प्यार करता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आज लुभाने वाली चीजें हैं आपके अंदर, तो क्या आप त्यागना चाहते हो? क्या आपके कलीसिया में लुभाने वाली चीजें हैं, तो क्या आप त्यागना चाहते हो? तो त्यागना है तो दुआ करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जिस कलीसिया में आज लुभाने वाली बात हो रही है और लुभाने वाली चीजें हैं, तो खुदाबंद अगर वो भाई बहन आज छोड़ना चाहते हैं, तो खुदाबंद उनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे, ताकि ये बातों को छोड़कर तेरे पीछे चले, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।